साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दिल्ली की द्वारिका से। दिल्ली की द्वारिका से ये घटना 13 जुलाई 2025 की है। मतलब ये अभी इसको 1 हफ्ते हुए हैं। इस घटना को घटित हुए 1 हफ्ते हुए हैं, जहाँ पर एक परिवार रहता है द्वारिका में। करण करण नाम का शख्स और उसकी पत्नी सुष्मिता और उसका एक 6 साल का बेटा। 3 लोग वहीं कमरे लेके, या तो उनका खुद का घर होगा, द्वारिका में रहते हैं। साथियों 13 जुलाई को सुबह में उनकी पत्नी अपने सास ससुर और देवर को फोन करती है। फोन करके बताती है कि करण को करंट लग गया है, मतलब लाइट मार दिया है। करण को लाइट करंट मार दिया है और उनकी हालत बहुत खराब है। वह हिल-डुल नहीं रहे हैं और आप लोग जल्दी आ जाइए। वहीं पास में रहते होंगे। उनके माता-पिता का घर तो नहीं बताया गया, बस करण का ये बताया गया है। हो सकता है उसी इलाके में सब लोग रहते हों, घर के आस-पास। फिर उनके करण के माता-पिता, उनके भाई लोग सब भाग के आते हैं और फिर उनको आनन-फानन में एक हॉस्पिटल है वहाँ, माता रूप रानी हॉस्पिटल, मको हॉस्पिटल, माता रूप रानी मको हॉस्पिटल, वहीं पास में था। उस हॉस्पिटल में पहले ले जाते हैं। अब जब डॉक्टरों ने देखा उनको, तो मृत घोषित कर दिया। इसका मतलब ब्रोड डेड करार दिया। डॉक्टरों ने उनको ब्रोड डेड करार दिया कि मतलब इनकी मौत हो चुकी है, अब कोई चांस नहीं बचा है। फिर वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ही पुलिस को फोन किया और पुलिस जो है, जो वहाँ थाना लगता है उत्तम नगर थाना, उत्तम नगर थाना की पुलिस मौके पे पहुंचती है। साथियों पुलिस जब पहुंचती है तो ये लोग जो हैं, सुष्मिता और उसका चचेरा देवर जिसका नाम राहुल है, राहुल और सुष्मिता पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब अब लाश को ले जाएं, इनका अंतिम संस्कार करें। साथियों वो लोग लाश ले जाने के लिए तैयार हुए कि अब इनकी मृत्यु हो गई है, अब ले जाएं, अंतिम संस्कार करें, जो भी करना है। तो पुलिस वाले बोले कि भाई इनको जो है अभी नहीं ले जाना है आपको, पहले इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे और पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद लाश आपको दी जाएगी। तो वो लोग फिर बहसबाजी करने लगे या विनती करने लगे कि नहीं साहब लाश को दे दीजिए, अभी इनको करंट लगा है, मर गए, तो अब इनको जो है अंतिम संस्कार किया जाए, क्यों बॉडी को काटा पीटा जाए, क्यों बॉडी की दुर्दशा कराई जाए। लोग ऐसे बोलते हैं ना, देहात में बात ज्यादा है, हाँ, कि लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ले जाएंगे, अब खत्म हो गए, बात खत्म। हाँ, तो साथियों जब ये कहानी आप सुनेंगे पूरी, तो आपको एक्चुअल पोस्टमार्टम की एक महत्ता मालूम होगी कि उसकी क्या सिस्टम है, वो जो है कि पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है। अभी कहानी में हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम कराने के बाद ही सारा रहस्य, सारा खेल पलट गया। साथियों जो एक सामान्य मौत लग रही थी, जिसका भाई ऐसा हुआ कि सभी लोग बोले और ज्यादातर वही लोग बोले कि जो इस कांड में शामिल थे, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी जो है सुष्मिता और उसका चचेरा देवर राहुल।
तो वो लोग पुलिस पे दबाव बनाने लगे, नहीं साहब ले जाने दीजिए, अभी लाश को हम कटा-पीटा नहीं करना चाहते हैं, फिर इनका लाश का सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी करंट लग गया, मर गए अचानक तो क्या कोई कर सकता है, ऐसे तमाम बहाने करने लगे। तो पुलिस वाले अपनी बात पर अडिग रहे, पुलिस वाले बोले नहीं भाई, ये जो है अचानक मृत्यु हुई है, बिना इसका पोस्टमार्टम कराए हम नहीं जाने देंगे। तो ये 13 तारीख को ही लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए चली गई। तो जैसे आज 19 तारीख था, अब ये सुबह 20 हो गया है, अब हमारा वीडियो 20 तारीख को आएगा, जो हम बना रहे हैं। तो 19 तारीख को इसकी रिपोर्ट आती है और उसके पहले 13 को जब इसकी मृत्यु हो गई, तो 14-15 तारीख में इसका जो सगा देवर होता है, उसका नाम है कुणाल। करण का छोटा भाई कुणाल नाम है। तो कुणाल जो है ऐसे मोबाइल लिया राहुल का, अपनी भाभी का मोबाइल नहीं लिया। हाँ, ये लिया जो है नहीं, वो अपनी भाभी का ही मोबाइल लिया, सुष्मिता का ही मोबाइल लिया और मोबाइल ऐसे देखने लगा ऊपर नीचे करके, जैसे सामान्य से लोग देखते रहते हैं घर का मोबाइल। भाई भैया भाभी माता पिता सबका मोबाइल कोई भी देख सकता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो सुष्मिता का कहीं मोबाइल रखा था, तो कुणाल जो है वो देखने लगा। जब वो देखने लगा तो वो देखते-देखते चैट और पढ़ने लगा, तो उसमें एक उसको नंबर मिला, जिस नाम से वो नंबर सेव था, वाइफ़ी लिखा हुआ था। अब इसका क्या मतलब है? वाइफ़ तो औरत होती है, वाइफ़ी, हाँ, ऐसा उसमें नाम सेव था वाइफ़ी के नाम से। तब वो व्हाट्सएप को ओपन किया, पूरा देखा, तो साथियों उस चैट में कुछ आपत्तिजनक बातें मिली। आपत्तिजनक बातें मिली जो है कि कब इनको नींद की गोली देना है, कैसे इनको करंट लगाना है, कैसे मारना है, कितना डोज देना है, कब कितना डोज देना है, क्या-क्या करना है, सारी बातें समझाई गई थी इस महिला को। तो ये महिला को जैसे-जैसे बातें समझाई गई थी, जब इसका भाई करण शाम को ड्यूटी करके आया घर पे, खाना-पीना खाया, जब सोने का वक़्त हुआ, तो इसके खाने में इसकी पत्नी जो सुष्मिता है, हाँ, कम से कम 8-10 साल पहले शादी हुई होगी, क्योंकि 6 साल का तो इसका बेटा है। ये मान के चलिए 7-8 साल, 10 साल शादी का हुआ होगा। अब ये इसकी पत्नी देखिए इसके साथ विश्वासघात कर रही है कि इसके खाने में पहले नींद की दवाई डाली। नींद की दवाई डाली, ये गया बिस्तर पे सो गया। भाई ऐसे ही आदमी थका रहता है, सो जाता है, ऊपर से नींद की दवा डाल दो तो और आदमी मरा मुर्दा बेहोश जैसे हो जाता है। तो वो सो गया जो है। सोने के बाद फिर वहाँ वहाँ जो है अपने घर में ये छिपा के एक तार है, जो वायर होता है ना, तार जो है लाइट का, वो तार स्विच में से लेके और जहाँ ये सोया था वहाँ ले जाके इसके शरीर में वो तार को लगा रही, मतलब करंट का शॉट मार रही है वही औरत। हाँ, ऐसे करते-करते वो बता रही कि जैसे जब खुलासा हुआ, तो इसमें ये निकला कि वो 10-5 मिनट में नहीं मर गया जो है, उसको घंटों तड़पा-तड़पा के मारती रही। क्योंकि वो एक तो उसको नींद की दवा खिलाई थी, वो होश में आ ही नहीं सकता, इतना नींद उसको लगी थी। तो उसके पैर में और कहीं भी उसके शरीर में करंट लगा रही थी। करंट लगा कर 1 से 2 घंटा, एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं वो बता रहा है, वो बोल रहा है कि हमको सही-सही नहीं मालूम है कितना टाइम लगा, लेकिन ये बात 100% है कि इसकी भाभी ने इसके भाई को, अपने पति को तड़पा-तड़पा कर मारी है। दोस्तों, जब ये चैट का खुलासा हुआ, तो वो जो इसका सही देवर है, हाँ, जो कुणाल नाम है, तो वो मोबाइल और चैट लेके चला गया थाने पे दोबारा। ये 15-16 तारीख की बात है लमसम।
13 को तो उसका हत्या हुआ, लाश पोस्टमार्टम में गई। 2 दिन के बाद ये जब मोबाइल पाया, देखा और उसको शक हुआ और वो ले चला गया थाने जो है। थाने ले गया, मोबाइल दिखाया, मोबाइल वहाँ जमा कराया। तो जो उस थाने के डीसीपी हैं अंकित जी ने बताया कि उसमें से बहुत सी चैट जो हैं डिलीट कर दी गई हैं। तो बोले डिलीट तो हो गई, कोई बात नहीं, अब उसको वापस ला रहे हैं। ये कब से उसका संबंध था, कब से ये चैट करती थी, कब से ये मारने का इरादा बनाया, क्या क्या किया जो है, वो चैट जो डिलीट कर दी थी वो पूरा सब वापिस आ रहा है। अच्छा, ये एक अच्छाई भी है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाँ, अगर कोई चीज आप लिख के डालोगे, आप सोचो कि हम उसको उड़ा दें, उड़ गया, तो उड़ता नहीं है साथियों। एक बार आप डाल दिए, किसी को चैट भी कर दिए, कुछ भी लिख के, आप सोचो कि आपके पास से तो उड़ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेव जरूर रहता है। ये भी एक बहुत बढ़िया हथियार है इन जैसे शैतानों को पकड़ने के लिए। और फिर संजोग बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। अब आज ही रिपोर्ट सुबह में आई। फिर पुलिस वाले ने इसकी पत्नी सुष्मिता और जो इसका चचेरा देवर है राहुल, उसको उठाया जो है। अभी तक 5-6 दिन ये लोग आराम से बैठे थे। अब आप सोचिए कि जो एक आदमी की मृत्यु जो है, एक सामान्य मृत्यु लग रही थी, भाई करंट लगा वो खत्म हो गया, बिजली का करंट मार दिया, ऐसा लोग कहते हैं ना गांव में, भाई करंट मार दिया और वो मर गया जो है। उसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं साथियों, है गुंजाइश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी कलाकारी इन लोग की बाहर आ गई, सामने आ गई। ये महिला ने अपने ही पति को पहले जो है नींद की गोलियां खिलाई और नींद की गोलियां खिलाने के बाद उसको धीरे धीरे तड़पा तड़पा के करंट का शॉट लगा लगा के मारी है। जब पुलिस ने इसको पूछा, पहले तो आनाकानी कर रही थी, जो हमने अपने कई वीडियो में बताया है कि औरतों का रोना धोना वो एक्टिव हो जाता है ऐसे मामलों में तुरंत जो है। जब वो देखती हैं कि मैं फंसने वाली हूँ, तो अपना चाल चरित चेहरा सब चालू कर देती हैं। उतना ही रोना, उतना ही धोना, उतना ही चिल्लाना, उतना ही आंस बहाना, उतना ही नाक छिकरना उनका सब एक्टिव हो जाता है। मैं भाई सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। सब कोई माता बहनें ऐसी बुरा ना माने ये बात को। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो ऐसी दुराचारी, ऐसी हैवान, ऐसी नालायक, बदतमीज औरतें, पत्नियां हैं। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। साथियों, अब इसका पोल पट्टी खुल गया, चैट भी पुलिस ने दिखा दिया, मरने का मारने का कारण भी दिखा दिया। अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ। फिर ये लास्ट में स्वीकार की, ये औरत ने स्वीकार किया अपना जुर्म। कहाँ साहब, हमने पहले अपने पति को नींद की गोली खवाई, जब वो नींद में हो गया, सो गया, फिर मैं उसको करंट लगा के तड़पा तड़पा के मारी। फिर पुलिस ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? इसके पास केवल एक ही जवाब था कि मैं अपने चचेरे देवर राहुल से प्यार करती हूँ, राहुल के बिना मैं नहीं रह सकती। सोचिए साथियों, जिस पति को 10 साल अंधेरे में रखी जो है, अरे तुमको राहुल के साथ रहना था, तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तुम अपना कह के चली जाती या अपना कोर्ट से जाके तलाक ले लेती। जो छूटा छेटा वाला सिस्टम है जो है, वो तुम कर लेती। तुम इसकी जान क्यों ले ली? जान लेने का अधिकार तुमको किसने दिया है? तुम 10 साल इसके साथ रही, हर सुख दुख में ये इंसान तुम्हारा साथी बना, तुमको 0 से 100 तक पहुंचाया। जब लड़कियां मायके में शादी होके आती हैं, उनके पास क्या रहता है? एक किसी पुरुष के यहाँ जब हम अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, हम क्या देते हैं उनको?
दहेज में जो हमारे पास हो सकता है वही देते हैं, उससे जिंदगी तो कटती नहीं है ना। फिर जब शादियां हो जाती हैं, जिसके घर जाती हैं, उनको वो घर तो संभालना चाहिए। वही बेचारा तो इनको हर सुख दुख में साथ देता है। इनके दुख तकलीफ बीमारी, इनका फैशन खाना पीना, सबका बोझ तो इनका पति ही उठाता है ना, दूसरा तो नहीं उठाने आता। फिर ऐसा नौटंकी क्यों करना? 10 साल इसके साथ रहो, 10 साल के बाद बोलो हमको वो अच्छा लग रहा, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। भाई तुमको जाना है जाओ ना, तुमको कौन पकड़ के रखा है? लेकिन किसी की हत्या तुम क्यों कर रही हो? किसी के बेटे को तुम क्यों मार रही है? हाँ साथियों, बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा कदाप नहीं होना चाहिए। जिस महिला का, जिस पति पत्नी का अगर नहीं बन रहा है तो सीधा सा रास्ता है, तुम भाई चली जाओ दूसरे के साथ, जिसके साथ रहना चाहती हो। अगर घर वाले तुमको जाने में आने में आनाकानी कर रहे हैं, उनसे बता के जाओ। नहीं तो सरल उपाय भी है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में अर्जी लगाओ कि साहब हमको इनके साथ नहीं रहना है, हम दूसरे को प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना है, बात खत्म। तुम जाओ ना भाई, तुमको कौन पकड़ रहा है? साथियों, ऐसी महिलाएं किसी और का नहीं हो सकती हैं। ये किसी की सगी नहीं है। भले ही राहुल के प्यार में पागल हो गई, हाँ, कि राहुल के बिना मैं नहीं रह सकती, उसका चचेरा देवर है। अब उसके किस लिए गई है? उसके शरीर की सुंदरता के लिए गई है, उसका धन मोह माया के लिए गई है। ये किस इसका घर और देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोग का गरीब गरीब लोग हैं या गरीबी में जूझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। इनका घर, इनका रहन सहन देखने से ऐसा लग रहा है ठीक ठाक मीडियम परिवार से हैं जो है, न बहुत बड़े हैं न बहुत छोटे हैं। तो और क्या चाहिए इंसान को? साथियों, एक बार और हम बताना चाहेंगे, ये बात हमारी जरूर आप लोग गांठ बांध लीजिए। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसका जरूर पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य है, जब तक 100% श्योर ना हो जाए कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। देखिए, नीला ड्रम जो है पहले चला, जो है वो मुस्कान क्या नाम था उसका, जो है नीला ड्रम चला। हाँ, उसमें मार के भर के सीमेंट लगा के जाम करके ड्रम में रख दिया। हाँ, वो मुस्कान जो है। फिर आया जो है सांप के कटवाने से। अब सोचिए, ऐसा ऐसा लोग दिमाग लगा रहे हैं कि जो क्राइम करने वाले लोग थे उनका भी छक्का छूट गया, वो भी सब पीछे छूट गए। हाँ, अब कोई नीला ड्रम है, कोई सांप है, कोई नशे की गोलियां, नींद की गोलियां खिला के ओवरडोज करके मार डाल रही है, कोई चाकू से हमला कर दे रही है, तो कोई जो है, अब देखिए एक नया ये आ गया। अभी तक तो हमारे ख्याल से न्यूज में हमने नहीं सुना था कि किसी को नींद की गोली खिलाकर और फिर उसको करंट लगा के मार दो तो ऐसा लगेगा कि उसको करंट मार दिया। एक देखो साधारण निकलने का रास्ता, एक पतली गली लोग ढूंढ लिए कि ऐसा कांड कर दो और उसके बाद बता दो कि भैया इनको लाइट मार दिया। अब लो, सीधा सा रास्ता। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर ऐसी कहीं भी कोई घटना हो तो उसको जरूर पोस्टमार्टम करवा लें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, 100% श्योर हो जाए कि किस वजह से मौत हुई है। आजकल बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं, आपके बिस्तर के पास सांप पकड़वा के छुड़वा देंगे, आपको जहर खिला देंगे, आपको करंट लगा के मार देंगे, आपको नीला ड्रम में मार के भर के रख देंगे, आपको रोड पे जा रहे हो एक्सीडेंट करवा देंगे। हाँ, ऐसी ऐसी बहुत सी न्यूज है। हर दिन जब आप फेसबुक फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कुछ भी खोलोगे, ये सोशल मीडिया, तो खोलते ही आपको एक दो खबर ऐसे जरूर मिल जाएगी। इस समय ऐसा लग रहा है कि ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है, जहां देखो हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है
साथियों, यहाँ तक कि 4 साल 6 साल बच्ची के साथ लोग रेप कर दे रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली कहानी आपको सुनाएंगे, लखनऊ की कहानी है। 4 साल की बच्ची स्कूल जा रही थी और उस वैन में, जैसे स्कूल की गाड़ी आती है, स्कूल के गाड़ी से वो बच्ची जा रही थी। महज उसकी उम्र जो है 4 साल है और वो ड्राइवर जो है, गाड़ी का वैन का ड्राइवर जो है, उस 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया। सोचो, घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। कल मैं ये कहानी आपको जरूर बताऊंगा, जरूर ये कहानी आप सुनिएगा। सोचिए, आजकल लोगों के दिमाग में क्या भर गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथियों, ये वीडियो अगर हमारा YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025, ये हमारा YouTube चैनल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए साथियों, और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचवाइए। और यदि आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, ये हमारा फेसबुक पेज है। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। और फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।